नवजोत रंधावा। 2 दिन बाद बंगाल में तीसरे दौर का मतदान होगा, लेकिन इससे पहले चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपनी दोनों रैलियों में दक्षिण 24 परगना के सोनपुर और तारकेश्वर में ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला और इस हमले में ममता दीदी के दूसरी सीट से चुनाव लड़ने पर तंज भी कसा। वहीं ममता एक एक कर प्रधानमंत्री के हमले पर पलटवार करती रही। नॉट ए सिंगल थिंग जाने किच्छु जाने ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोसेर 125 বছরের प्रोग्राम হচ্ছে, उसका खेला शेष है। दीदी, ओ दीदी, हार आपके सामने है। আর যেই বলে মিত্র মানে ভাষণ দেবে কোনদিন, সেদিন লোকে ভয় পায়। ওরে বাবারে, আমার লকডাউন, আমার নোটবন্দি, আমার সব ব্যাংক বন্ধ, আমার লাইফ ইন্স্যুরেন্স বন্ধ, এই নানা রকম। बंगाल के लोगों के साथ आपने विश्वासघात किया। গ্যাসের দাম কত এখন? 950। উজালা দেবে বলেছিল, সবাইকে উজালা দেবে, উজালা হয়ে গেছে। 2 चरण के वोट ईवीएम में कैद होने के साथ बंगाल के चुनावी समर में अब माइंड गेम की एंट्री हो चुकी है। बीजेपी ने दांव चला, ममता बनर्जी हार रही हैं। ममता ने चुटकी ली, बीजेपी समझ गई है कि बंगाल में दाल नहीं गलने वाली। 1 अप्रैल को जब नंदीग्राम में वोट पड़ रहे थे, तब एक अफवाह को आधार बनाकर पीएम ने ममता की घेराबंदी की। पूछा, बताइए चुनाव लड़ने की दूसरी सीट कौन सी होगी? आज एक बार फिर पीएम ने बंगाल से बनारस वाला दांव खेल दिया। इशारा कर दिया कि ममता बंगाल से बाहर दूसरी सीट की तलाश में है। दीदी, मेरे बनारस के लोग, मेरी काशी के लोग, यूपी के लोग इतने बड़े दिल वाले हैं, इतने बड़े दिल वाले हैं कि आपको बाहरी नहीं कहेंगे, आपको टूरिस्ट नहीं कहेंगे, आपको टूरिस्ट गैंग भी नहीं कहेंगे। मेरी काशी के लोगों का दिल भी बंगाल के लोगों की तरह बहुत विशाल है। क्या नतीजे आने वाले हैं, इसकी झलक हम 2 दिन पहले नंदीग्राम में देख चुके हैं। मुझे पक्का पता है, हर चरण के चुनाव के साथ दीदी की ये बौखलाहट बढ़ती जाएगी। बीजेपी ने टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत ममता बनर्जी पर सियासी चोट कर बड़ी रणनीतिक चाल चली है। 48 घंटे के अंदर पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी की हार और नई सीट तलाशने की बात कहकर सियासी गोलबंदी करने की कोशिश की। नतीजों से पहले माइंड गेम को जीतने की कवायद भी है। कल के नतीजे, इस बार सरकार तो बनी रही है, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जनता पार्टी से आगे निकल गई है। ममता जी के राज को लॉक, स्टॉक एंड बैरल छुट्टी करने के लिए बंगाल की जनता आतुर बैठी है। ममता और पार्टी को समझते देर नहीं लगी कि बीजेपी चुनाव में लीड लेने के लिए पासा फेंक रही है। ममता का जवाब सुनिए। कहा, नंदीग्राम में 90% वोट से जीत रही हूँ, बंगाल में सरकार की वापसी भी हो रही है। আর আমি আপনার দলের লোক নই যে আপনি আমাকে পরামর্শ দেবেন আর এক জায়গা থেকে ইলেকশনে দাঁড়াতে। আমি নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছি, নন্দীগ্রামেই জিতবো আর আপনাদের মুখে চুনকালি ফেলবো। ममता की हार की भविष्यवाणी करने का मकसद क्या है? क्या ये बंगाल में बचे हुए चरणों में वोट को साधने की कोशिश है? खुद को जीतते हुए दिखना एक सोचा समझा रणनीतिक दांव होता है। सवाल ये भी उठा कि कहीं नंदीग्राम से ममता की हार का संदेश देकर टीएमसी के वोट बैंक में बिखराव की कोशिश तो नहीं है। टीएमसी ने कहा, बीजेपी का ये माइंड गेम बंगाल में नहीं चलेगा। We have the people on our side. We're very cool, Trinamool, very confident. This is not the time for big talk. Thank you so much for coming here for this media conference. And we are going to do today something which the Prime Minister has done for the last 7 years. So we want to be inspired by Narendra Modi ji. इस माइंड गेम के दांव पेच के बीच 72 घंटे बाद तीसरे चरण का सियासी संग्राम
दक्षिण बंगाल में लड़ा जाएगा। ये इलाका टीएमसी का गढ़ है। 2016 में टीएमसी ने इस इलाके में एक मुश्त जीत हासिल की। 31 में से 29 सीट ममता के खाते में गई। अब प्रधानमंत्री इसी गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश में है। तारकेश्वर में एक रैली में पीएम ने कहा, बंगाल की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। बंगाल के लोगों ने एक बार फिर, बंगाल के लोगों ने, यहां के जन जन ने, यहां की माताओं बहनों ने, यहां के नौजवानों ने फिर एक बार परिवर्तन की कमाल संभाल ली है। आशोल परिवर्तन, आशोल परिवर्तन के उद्घोष में। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।